नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एनयू नॉलेज 100 पे। आज की ब्रेकिंग न्यूज, पंचायत चुनाव की तारीखों पे सस्पेंस खत्म। पंचायती राज मंत्री का बड़ा ऐलान है कि आज ये दोस्तों समझते हैं 10 मिनट की क्लास में क्या यहाँ पे सारी चीजें बताई जा रही हैं। सभी दोस्त यहाँ पे समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपको बिल्कुल सरल ही भाषा में समझाने वाले हैं कि पंचायती राज मंत्री का क्या है बयान और क्या आज की ब्रेकिंग न्यूज है। तो सभी साथी दोस्त हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। आपकी 5 से 10 मिनट आपकी क्लास चलने वाली है, तो सभी दोस्त यहाँ पे जुड़ेंगे। चलिए दोस्त, आपको बताते हैं यहाँ पे जो आपका पंचायती राज चुनाव की तारीखें थी सस्पेंड उस पर हट गया है। और दोस्तों यहाँ पे तैयारियां जोरों शोरों से चलने लगी हैं। जो पंचायती राज मंत्री का बयान आया है उसमें क्या है, आज यहाँ पे जरा समझ लीजिए। SIR प्रक्रिया जो आपकी थी, विशेष गहन पुनरीक्षीकरण, उसको ये जो प्रक्रिया है ये पूरी कर ली गई है। फिर नामांकन आपके 15 दिन में हो जाएंगे। इसके बाद में आपका होगा ग्राम प्रधान चुनाव, जो अप्रैल से मई तक कहा जा रहा है कि आपका यहां से पहले हफ्ते में आपके चुनाव चालू हो गए चरणबद्ध तरीके से। जो आपका मई तक टलाव था वो टलाव नहीं होगा और टाइमलाइन जो आपकी थी, टाइमलाइन के हिसाब से आपके चुनाव हो जाएंगे। आगे आपका जो विकास कार्य है, विकास कार्य यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि विकास कार्य आपका जैसे मनरेगा हो गया, जल जीवन मिशन हो गया, ये आपका नहीं रुकेगा। जो आपकी नई योजना आ रही विकसित भारत योजना, वो भी आप ग्राम पंचायतों में पूर्ण रूप से कार्य कर सकेंगे। आगे आपका आता है यहाँ पे टाइमलाइन को समझ लेते हैं दोस्तों। ये आपका जो SIR प्रक्रिया है, 6 मार्च से आपकी SIR प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। 6 मार्च को आपको फाइनल लिस्ट, वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी। इससे आगे दोस्तों आता है नामांकन। आपका 15 दिन में नामांकन हो जाएगा, मतलब कि मार्च से अप्रैल के अंदर आपका, मार्च से पहले ही, मतलब कि मार्च में ही आपका नामांकन हो जाएगा। आगे आता है मतदान। आपका मतदान अप्रैल मई में हो जाएगा साथी दोस्त। तो सभी दोस्त अप्रैल मई तक यहाँ पे, मतलब कि आपका 20 तारीख यहाँ पे आती है, क्योंकि ग्राम प्रधान जो आपके पुराने हैं, मौजूदा ग्राम प्रधान, उनका 20 मई को यहाँ पे क्या होता है, कार्यकाल समाप्त होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका मतदान जो होगा मई तक हो जाएगा। मतलब कि आपका जो ये विकास कार्य है ये नहीं रुकने वाला है। ये क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि जब यहाँ पे आपके ग्राम प्रधानों की सीटें खाली नहीं रहेंगी तो प्रॉपर रूप से ये सारी जो आपकी विकास कार्य ग्राम पंचायतों के हैं जमीनी स्तर पे वो चलते रहेंगे। दोस्तों इसी प्रक्रिया को हम पूर्ण रूप से सही ढंग से और छोटे छोटे कदमों से हम समझते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जो आपकी SIR प्रक्रिया चल रही है, इसमें दोस्तों क्या चल रहा है, मंत्री के द्वारा बड़ा बयान दिया गया है कि अभी आपकी जो प्रक्रिया चल रही है, अभी 2 प्रक्रियाएं आपकी चल रही हैं। पहली प्रक्रिया आपकी आती है वार्ड परिसीमन। क्या आता है दोस्तों, वार्ड परिसीमन आता है। और दूसरी प्रक्रिया आपकी क्या आती है, सभी दोस्त यहाँ पे समझेंगे। दूसरी प्रक्रिया आपकी आती है वार्ड परिसीमन, पहली आती है। दूसरी आपकी आती है वोटर लिस्ट अपडेट। क्या आता है, वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में क्या दोस्तों है, वोटर लिस्ट अपडेट में क्या होता है साथियों, यहाँ पे आपकी SIR प्रक्रिया चलाई जा रही है। इस SIR प्रक्रिया में दोस्तों बहुत ही देरी पाई जा रही है। ये देरी क्यों पाई जा रही है, इसका कारण क्या है, जरा दोस्त आप लोग समझ लेंगे। वोटर लिस्ट की देरी का कारण क्या है, आप लोगों को नहीं पता होगा। यहाँ पे इनके पास क्या है, ये जो अपडेट करने वाले हैं इनके पास कर्मचारी की कमी है। क्या है, कर्मचारी की कमी है, जिससे कि यहाँ पे वोट अपडेट नहीं किए जा सकते हैं। वोट अपडेट नहीं किए जा सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वोट अपडेट नहीं किए जाएंगे तो सही से होगा कैसे। इसीलिए ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया चल रही है। और आपकी इससे जो आपका पंचायत चुनाव होना है, इसमें आपके लखनऊ की, याद रखेंगे सभी साथी दोस्त, ये डाटा जरूर याद रखेंगे। लखनऊ की कितनी 2300 ग्राम पंचायतें क्या हुई हैं, यहाँ पे बाधित हुई हैं। कितनी, 2300 ग्राम पंचायतें यहाँ पे क्या हुई, इससे प्रभावित हुई हैं। आपके ग्राम पंचायत चुनाव से प्रभावित होंगी। आपके नए ग्राम प्रधान, लखनऊ की 2300 ग्राम पंचायतों में नए ग्राम प्रधान आपके बैठेंगे। दोस्तों यहाँ पे आरक्षण किस प्रकार लगता है तो आपको पता होना चाहिए। पंचायती राज मंत्री के द्वारा बताया गया है कि आपका जो यहाँ पे OBC आयोग है, OBC आयोग गठित कर लिया गया है। OBC आयोग गठित होने के बाद में ही आपका चुनाव हो जाएगा। OBC आयोग गठित, इसमें क्या होता है दोस्तों, आरक्षण लगता है। आरक्षण आपका रोटेशनल लगता है। आरक्षण रोटेशनल लगता है, जैसे यहाँ पे दोस्तों 2015, ये हमारा 2001 था, मान लीजिए 2001। इसके बाद में आता है 2026, 2006 आता है दोस्तों। 2006 के बाद में आता है 2011 आता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। 2011 के बाद में आता है 2016 दोस्तों। 2016 के बाद में आता है 2021 दोस्तों। 2021 के बाद में आपका आता है 2026। ठीक है, यहां तक सभी दोस्तों को चीजें समझ में आ गई होंगी कि आपका जो भी यहाँ पे आरक्षण चलता है, रोटेशनल चलता है, कि यहाँ पे पहले ये लगा था, आप शायद फिर से घूम के ये 2001 का ही लिख जाए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान आ गया। सुप्रीम कोर्ट का ऐलान क्या है, जरा आप लोग समझ लीजिए। ये आपका जो 1995 का यहाँ पे आरक्षण लगना था, उसको हटा करके यहाँ पे क्या कहा है, 1995 का आरक्षण ना लगा करके यहाँ पे बताया है कि
2015 का आरक्षण लगाया जाए, क्योंकि ये केस पेंडिंग में पड़ा है। पिछली बार जो 2021 में आपका चुनाव हुआ था उसी का पेंडिंग में पड़ा था कि यहाँ पे जो आरक्षण सूची आपकी लागू हुई थी वो सही तरीके से लागू नहीं हुई थी, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। सुप्रीम कोर्ट में अभी क्या है, ये केस बिल्कुल पेंडिंग में पड़ा है आरक्षण को लेकर के, इसीलिए ये टालम टोल बताया जा रहा था। पर यहाँ पे अभी तक क्या आपके जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया है, उसने बता दिया है कि आपका चुनाव होने वाला है उस चुनाव में आपको 2015 का यहाँ पे क्या लेना होगा, आधार वर्ष मतलब कि आरक्षण लेना होगा। जो भी उम्मीदवार हमारे आना चाहते हैं, नए हो या फिर मौजूदा उम्मीदवार हो, उन सभी को बता दें यहाँ पे आप लोग 2015 की लिस्ट निकाल के देख लो, उसमें जाकर के आप लोगों को ये 2015 का जो आरक्षण दिख रहा है उसी हिसाब से आपके ग्राम प्रधानी के चुनाव होंगे और जाकर के आप चुनाव लड़ सकते हैं, नए उम्मीदवार बन सकते हैं। यदि आपको कोई भी प्रोटेस्ट चाहिए तो हमारे साथ में जुड़ जाइए। आपको दस्तावेज इसमें क्या क्या जरूरत होंगे, आपके पास वोटर आईडी होनी चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और एक निवास प्रमाण पत्र के तौर पे होना चाहिए। ये आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए। आप कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके पास प्रॉपर रूप से सही होने चाहिए और अपडेटेड होने चाहिए। जैसे जात प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, वो अपडेटेड होना चाहिए 6 मंथ के अंदर का, जिससे कि यहाँ पे पुराना आपका नहीं चलेगा। और दूसरी बात की गलत नहीं चलेगा। जो आपका जात प्रमाण पत्र लगने वाला है वो गलत और अपडेटेड चाहिए, सही और अपडेटेड चाहिए, मतलब कि नया चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में और भी कई चीजें आती हैं कि आपको इसके लिए योग्य होना पड़ेगा। योग्यता में क्या क्या आती हैं, आपकी वही उम्र कितनी होनी चाहिए, सेम उम्र आपकी 21 वर्ष प्लस होनी चाहिए। अगर 21 वर्ष प्लस नहीं है तो आप यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आगे आपका आता है 21 वर्ष के बाद में आता है कि आप क्या होने चाहिए, भारतीय नागरिक होने चाहिए। भारतीय आपको नागरिक होना पड़ेगा। दूसरी बात, आप जिस ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं उसी ग्राम पंचायत के आप मतदाता होना चाहिए। तीसरी बात, आज किसी भी क्रिमिनल केस में ना फंसे हो। यदि आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस होता है तो याद रखिए आप चुनाव में नहीं उतर सकते हैं। दूसरी आगे बात आती है कि आपको यहाँ पे 2 साल से अधिक की सजा कभी नहीं सुनाई गई हो। क्रिमिनल केस में यदि आपको 2 साल से अधिक सजा सुनाई जा चुकी है और आप छूट के बाहर आ गए हो तब भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको 18 महीने या फिर 2 ही साल की यहाँ पे 2 वर्ष की आपको सजा सुनाई गई थी, आप जेल में हैं, आपको यहाँ पे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। अगर आप यहाँ पे छूट के बाहर आ जाते हैं तब आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यहीं पर यदि आपको किसी भी कोर्ट के द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाता है चुनाव के लिए लड़ने के लिए, किसी भी क्रिमिनल केस में आपको पाया जाता है कि आपने आरक्षण सूची में कुछ गड़बड़ी की है, या फिर आपको आरक्षण सूची में आप लोग कैसे गड़बड़ी कर सकते हो, तो समझ लीजिए यहाँ पे गड़बड़ी आप कैसे करोगे। मान लीजिए कि किसी भी जगह पे एससी सीट आ गई थी, आप ओबीसी कैटेगरी के आते थे, पर आपने क्या किया, एससी कैटेगरी का जात प्रमाण पत्र बनवा लिया और आप चुनाव लड़ गए। चुनाव लड़के आप जीत गए। पता चला बाद में कि आपकी जांच हुई, जांच में पाया गया कि आप तो ओबीसी कैटेगरी के थे, एससी कैटेगरी का जात प्रमाण पत्र बनवा करके चुनाव में लड़ गए, तो आपको यहाँ पे धोखाधड़ी में पकड़ा जाएगा, मतलब कि क्रिमिनल केस में पकड़ा जाएगा। क्रिमिनल केस में पकड़ के आपको कोर्ट क्या कर देगा, सीधा चुनाव से अयोग्य घोषित कर देगा। उस केस में आप यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आगे बात आती है कि आपको और कैसे अयोग्य कर सकता है। मान लीजिए आपका चुनाव कब हुआ था, आपका चुनाव होता है 2021 में। 2021 में आपका चुनाव होता है और आपके 4 साल यहाँ पे 4.5 साल आपके कंप्लीट होते हैं, मतलब कि आपके 4 साल 6 महीने आपके कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे 4 साल 6 महीने आपके कंप्लीट होते हैं। इसी के बाद में आपने क्या कर दिया, अपने ग्राम प्रधान से इस्तीफा दे दिया, मतलब ग्राम प्रधानी से हट गए हैं। तो इस स्थिति में भी आपको आगे का 2026 का चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इतनी सारी अयोग्यताएं आपको समझ में आ गई होंगी कि आपको किस तरीके से यहाँ पे आना है और ग्राम प्रधान का जो चुनाव है उसमें सही तरीके से अपनी प्रतिक्रिया लेकर के सही तरीके से आपको दस्तावेज इकट्ठा करके चुनाव में लड़ना है। अगली क्लास में आप लोग समझोगे कि नामांकन फॉर्म कैसे भरा जाता है और नामांकन आपका फॉर्म कहां से प्राप्त होता है। ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर प्राप्त हो जाएंगी। तो सभी साथी दोस्त ग्राम प्रधान से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। तो सभी साथी दोस्त हमारे साथ में जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो भी हमारे साथ में दोस्त नहीं है उनको भी बुला लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा लीजिए। सरकार की सरकारी योजनाएं और आपको कानूनों की जानकारी और आपको सबसे निचले स्तर पे जो आपका प्रशासनिक कार्य होता है, प्रधानों के कार्य क्या होते हैं, प्रधानों के नियम क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। तो सभी साथी हमारे चैनल पे विजिट करके सारी चीजें देख सकते हैं। यदि आप ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमारी प्रो टिप्स से आप यहाँ पे चुनाव लड़ सकते हैं। लड़ने के बाद में आपके अंदर एक विश्वास आएगा कि हाँ, शायद मैं जो आपको प्रो टिप्स बता रहा हूँ वो टिप्स आपके काम आएंगे, क्योंकि इस समय डिजिटल इंडिया चल रहा है। डिजिटल इंडिया में विकसित भारत चल रहा है, विकसित उत्तर प्रदेश चल रहा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा, शायद आपने
आपने न्यूज ना देखी हो, पर आपको एक न्यूज बता देता हूं। अभी हमारी क्या स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाई गई है उत्तर प्रदेश की। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या थीम लगाई थी कि वहां पे बताया था कि आपका जैसे ही विकसित भारत की बात चल रही है वैसे ही हम क्या थीम चलाएंगे, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश जोड़ के चलाएंगे कि जिस प्रकार से हमारा विकसित भारत होगा उसी प्रकार से हमारा विकसित उत्तर प्रदेश होगा। ये चीज किसके द्वारा चलाई गई है? आपके प्रधानमंत्री के द्वारा चलाएगी। तो आपको याद रखना होगा, आपकी ये जो ग्राम पंचायतें हैं आपको लड़ने के लिए मजबूर करती हैं कि आप उम्मीदवार बनिए, नए ग्राम प्रधान बनिए, जिससे कि आप डिजिटली तरीके से अपनी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करके विकास कार्य करवाइए। तो सभी दोस्त इन कामों को जरूर करेंगे और ग्राम पंचायत के चुनाव में हमारे साथ में उतरने के लिए शामिल होंगे। और दोस्त आपको हम समझाएंगे प्रो टिप्स क्या होते हैं और कैसे आप चुनाव में उतरेंगे, कैसे आप चुनाव पूरा जीत जाएंगे। सिर्फ पैसा ही नहीं मायने रखता है, आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आप चुनाव जीत सकें। ठीक है दोस्त, तो हमारे साथ में बने रहिएगा, इतनी जानकारी आपको बेहतर बनाएगी और आगे हमारे साथ में और भी बेहतर जानकारी जानने के लिए हमारे साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नामांकन फॉर्म भरते हुए। ठीक है दोस्त।